नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यकीनन देश में दी गई अब तक की सबसे बड़ी सुपारी में से एक होगी। सुपारी 1 करोड़ की सुपारी, यानी किराए पर कातिल लेकर किसी का कत्ल करवाना। जुर्म की दुनिया की ये पुरानी रवायत है, मगर इस सुपारी में जिस तरह कातिल को चुना गया, जिस जगह मकतूल को मारने का प्लान बनाया गया और जहां से सुपारी किलर पकड़े गए, वो सब कुछ अजीब था। तारीख 24 सितंबर 2014। जगह विजयवाड़ा टोल नाका, नेशनल हाईवे नंबर 5। वक्त दोपहर के तकरीबन 12 बजे। आंध्र प्रदेश के इस ग्रामीण इलाके में सब कुछ ठीक ठाक था। टोल नाके से गाड़ियों की आवाजाही भी रोज की तरह बदस्तूर जारी थी। लेकिन तभी एक टवेरा कार बड़ी तेजी से इस नाके से आगे निकलती है और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। फायरिंग हाईवे से गुजर रही इसी टवेरा को निशाने पर रखकर की जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट तक इस गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होती रही। इस दौरान गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद जब हमलावरों को यकीन हो गया कि अब गाड़ी में बैठा कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा होगा, तब कहीं जाकर बड़े आराम से वो मौका वारदात से रवाना हो जाते हैं। इस दहला देने वाली वारदात के बाद जल्द ही विजयवाड़ा पुलिस मौके पर थी। कार में एक साथ 3 लाशें पड़ी थीं। एक लाश ड्राइवर की बगल वाली सीट पर, जबकि बाकी 2 लाशें पिछली सीट पर। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इस भयानक गोलीबारी में टवेरा का ड्राइवर साफ बच निकला था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन थे ये कातिल? क्यों ली इन्होंने 3 लोगों की जान? आखिर मरने वालों से कातिलों की क्या थी दुश्मनी? और सबसे अहम ये कि इस कत्लेआम के बाद कातिल आखिर कहां फरार हो गए? जाहिर है पुलिस को अभी इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढना था। लिहाजा उन्होंने शुरुआत मरने वालों की पहचान पता करने से की। जल्द ही वायरलेस के जरिए गाड़ी का नंबर और दूसरी तमाम जानकारियां पूरे जिले में फ्लैश करवाई गई। और थोड़ी ही देर में तफ्तीश और ड्राइवर से हुई पूछताछ के बाद इस शूटआउट का शिकार बने तीनों की पहचान साफ हो गई। तीनों रिश्ते में सगे भाई और फेस रीडिंग और ज्योतिष का काम करने वाले कारोबारी थे। चूंकि यह मामला बेहद संगीन था, पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ाई। अगले चंद दिनों में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। और इन्हीं बातों में से एक थी इस कत्ल के लिए दी गई सुपारी। जी हां, इस ट्रिपल मर्डर के लिए कोई लाख 10 लाख नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी। 1 करोड़ की सुपारी यकीनन हाल के दिनों में हिंदुस्तान में किसी की जान लेने के लिए दी गई यह सबसे बड़ी सुपारी थी। लेकिन अभी कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सामने आना बाकी था। सवाल ये कि इन 3 भाइयों के कत्ल के लिए आखिर किसने दी 1 करोड़ की सुपारी? क्या थी उसकी इन भाइयों से दुश्मनी? क्यों पूरी दुनिया की फेस रीडिंग करने और तकदीर बताने वाले ये तीनों भाई अपने ही आने वाले बुरे वक्त का पता नहीं लगा सके? 1 करोड़ रुपए की सुपारी। हाल के दिनों में किसी को ठिकाने लगाने के लिए सुपारी के तौर पर इतनी बड़ी रकम देने का ये पहला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस से जब विजयवाड़ा पुलिस ने संपर्क साधा और उनसे इन आरोपियों की तलाश में मदद मांगी, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन शूटर्स की तलाश में वो घूम रही है, उन्होंने कत्ल के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए सुपारी के तौर पर लिए हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।